हम अब प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न करा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, ये अवयव ए जो दिया है, गिवन है, के लिए हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? अवयवी को अवयवों की संख्या। थर्ड में A13 यानी पहला स्तंभ, वो पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। ये हमको ज्ञात करना है। अब अवयव की कोट। अवयव की कोट। अवयव की कोट। अब इसमें देखना है हमें कि कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं। पंक्तियों की संख्या पहले लिखी जाती है और गुणा का चिन्ह लगाए गए, स्तंभों की संख्या बाद में लिखी जाती है। तो देखो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। स्तंभ 1 2 3 4। तो ये गुणाकार चिन्ह लगा है, इसकी जगह पे हम बोलते हैं बाई। क्या बोलते हैं? बाई बोलते हैं। यानी अवयव की कोट है 3/4। 3/4। अब है तुम्हारा सेकंड खंड, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या के लिए जो ऑर्डर होता है, जिस कोट का जो है, कौन सी कोट का है? 3/4। 3/4। तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, यानी पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्ति कितनी है? 3। स्तंभों की संख्या है 4। तो 3 गुणा 4 इज इक्वल टू 12। ये अवयवों की संख्या। क्या है ये? अवयवों की संख्या। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का हम जो है गुणा कर देंगे तो अवयवों की संख्या आ जाएगी। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 अवयव हो गए ना। अब है तुम्हारा थर्ड नंबर। A13। A13 का मतलब है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति हो गई और ये तीसरा स्तंभ हो गया। तो कितना आएगा? 19। अब है A21, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा? 35। क्या हो जाएगा? 35। अब है A33, यानी तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। तीसरी पंक्ति और देखो, एक स्तंभ 2 3, कितना रहा है? 5। अब है 823 और दूसरी पंक्ति दूसरी
पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ है, तो 5/5 देखो प्रश्न नंबर 2 है, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो इसकी समग्र कोटियां क्या हैं? समग्र कोटियां। प्रश्न नंबर 2, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं तो इसकी समग्र कोटियां क्या हैं? यानी कितने कितने ऑर्डर के बन सकते हैं जिसमें 24 अवयव हों। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी, यानी कितनी कितनी ऑर्डर की में कितनी बनेंगी समग्र कोटियां। और समझो, हम ऐसी दो संख्या लेंगे कि उनका गुणनफल कितना हो, 24, कितना हो 24, तो समग्र कोटियां हो जाएंगी 1 गुणा 24, यानी 1/24 ऑर्डर, 1/24 ऑर्डर का आयु बनेगा, इसमें 24 अवयव। 2 इसका गुणनफल कितना आएगा, 24, 3 गुणा 8, इसका गुणनफल कितना आएगा, 24, यानी 24 अवयव हो जाएंगे। इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो वो अवयवों की संख्या आ जाती है। 4/6, 4/6, 5 में 24 आएंगे नहीं, 5 गुणा करेंगे तो 6, 6/4, 7 में 24 आएंगे नहीं, 7 करेंगे तो 24 नहीं आएंगे, गुणा करने की भी कोई संख्या नहीं है कि जिसमें जो है गुणनफल क्या हो जाए, गुणनफल क्या हो जाए 24। अब 8, 8/3, 4, अब 6 के बाद 8 आ गया, 9, 10, 11, फिर आएगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, तो ये आ जाएगा 24 भाई हुआ। यानी ऐसे ऑर्डर होने चाहिए तो उनका हम गुणा करें तो 24 है। तो देखो ऐसे ऑर्डर हैं ये लिखे हुए हैं कि जिनका गुणनफल जो है 24 होगा, जो गुणा कर देते हैं तो अवयवों की संख्या आ जाती है। तो कितने हो गए ऑर्डर, कितने समग्र ऑर्डर हो गए, 1/24, यानी 2 ये हो गए। अब इनको गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 समग्र ऑर्डर के बनेंगे आगे। ऐसे यहाँ पर 1/13 और 13/1, क्लियर। देखो ये प्रश्न नंबर 2 की तरह ही है सेम। अब इसका हल देखो, जब 18 अवयव हैं तो समग्र कोटियां क्या होंगी, जब 5 अवयव हैं तो समग्र कोटियां क्या होंगी। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, ऐसी दो संख्या देखते हैं कि उनका हम गुणा करें तो क्या आ जाए 18,
अब कौन कौन सी होंगी? 1 1 1 1 y 18, 2 y 9, 3 y 6, 4 में 18 आएंगे नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है। 5 6 by 3, 7 8 9 by 2, 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 by 1, 18 by 1, यानी गुणा हम करें तो 18 हो जाए, क्योंकि 18 अवयव है। अब देखो कितनी ऑर्डर संभव हो गए? 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर? अब ऐसे ही यहाँ पर 1 by 5 by 1, क्योंकि इनका यही संख्या ऐसी है दो कि इनका गुणनफल कितना आएगा? 5। ऑर्डर जो होती है, ऑर्डर में जो दो संख्या होती हैं उनका हम गुणा कर देंगे तो अवयवों की संख्या आ जाती है। तो ये संभव त्रुटियां हो गई। समझ आ रही है? अब समझो प्रश्न नंबर 4 है, एक 2 by 2 ऑर्डर का आयु है और a = aij, यानी ऐसा आयु की रचना करनी है 2 by 2 ऑर्डर की जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो हमने मान लिया 2 by 2 ऑर्डर का, माना a बराबर a11 a12 a21 और a22। अब इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पर a11 के लिए, इसके मान ज्ञात करने के लिए i का मान क्या है? a, j का मान क्या है? a, a12 का मान ज्ञात करेंगे तो i का मान क्या है? a, j का मान कितना है? 2। इसमें रखेंगे मान। अब a21 का मान निकालना है तो i 2 j 1, ये मान ज्ञात करना है तो i का मान 2 और j का मान 2। तो पहले निकालेंगे हम। अब ये दिया हुआ है aij = i प्लस j का वर्ग अपॉन 2 से a11 i का मान भी इसमें क्या है? 1 और j का मान भी 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का वर्ग बटे 2, 1 और 1 2 और 2 का वर्ग 4, 4 बटे 2 बराबर 2। अब इस जगह पर क्या लिखा जाएगा? 2। ऐसे ही a12 तो i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2, तो 1 प्लस 2 का वर्ग बटे 2, 1 और 2 3, 3 का वर्ग 9, 9 बटे। आप a21 ये हो जाएगा 2 प्लस 1 का वर्ग अपॉन 2 = 9 बटे। अब इनके सबके मान ज्ञात कर दिए। अतः
इक्वल टू, अब इनके मान रख देंगे। तो देखो 2 एक 2 हो गया, क्या रहेगा 2 2 आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2। तो 2 प्लस 2 का वर्ग अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 2 और 2 कितने हो गए 4 और 4 का वर्ग 16 बटे 2 बराबर 8। अब अतः ए इक्वल टू, अब इनके मान रख देंगे, क्या हो जाएगा 2 9 बटे 2 और ये हो जाएगा 9 बटे 2, 8 1 8 2 2 8। ये आलू की रचना हो पहले खंड। अब देखो प्रश्न नंबर 4 है, इसमें पहला खंड मैंने बता दिया, अब दूसरा खंड में भी ऐसा ही करेंगे। आई का मान 1, जे का मान 1, तो इस हिसाब से 1 बटे 1 इक्वल टू 1। इसी तरह से 1/2, आई की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1, जे की जगह पे 2, 1 1 2 के लिए ये आई है और जी जे का मान है 8 2 1, यानी 2। ठीक है, अब है 8 2 2 2/2 इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये हो जाएगा, अतः आयु ए क्या हो जाएगा 1 बटे 2 2 1। अब थर्ड खंड से मिलो, क्या है थर्ड खंड, इसी में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, थर्ड खंड में है तुम्हारा जे का दूना करेंगे और आई में जोड़ेंगे और इसका वर्क करेंगे। तो ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2 जे का वर्ग अपॉन 2। ए 1 1 करो शुरू। अब देखो थर्ड खंड, ए आई जे ये प्रदत्त है, दिया हुआ है। अब ए 1 1 यानी आई का मान भी 1 और जे का मान भी 2। आई का मान क्या है 1 और जे का मान 1, तो 2 का दूना करेंगे, 1 का दूना करेंगे 2 ही तो आएगा ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणा 1 का वर्ग अपॉन 2, 1 प्लस 2 का वर्ग अपॉन 2, 3 का वर्ग अपॉन 2 बराबर 9 बटे, इधर देख ले, यही होगा ना 9 बटे 2। इसी प्रकार ए 1 2, आप देखो यहाँ क्या लगाएंगे 1 और जे की जगह तो क्या लगाएंगे 2, तो 2 दूनी 4 और 1
5, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग बटे 2 बराबर 25 बटे। अब 821 में क्या हो जाएगा, आई की जगह पर 2 लिख जाएगा, जे की जगह पर क्या लिखेगा 1, तो 2 गुणा 1, 2 और 2 कितने हुए 4, और 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होगा 16/2 इक्वल टू 8। 822 2 प्लस 4 का वर्ग अपॉन 4 कहाँ से आ गई, यानी 2 गुणा 2, जे का मान क्या है 2 है, तो 2 गुणा 2, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36, 36 बटे 2 इक्वल टू 80। अब आयु की रचना, अब इनके मान रखेंगे काय में जाने, ये जो हमने माना, अतः ए क्या है नॉट 2, ये क्या है 25 बटे A12, A21 8, A22 18,